नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हाल ही में उदयपुर में संपन्न कांग्रेस के चिंतन शिविर से पहले पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेसियों से कहा था कि पार्टी का कर्ज उतारने का समय आ गया है। सोनिया गांधी के इस आह्वान के बाद कितने कांग्रेसियों ने कर्ज उतारा, इसका तो कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन कांग्रेस का पटका उतारकर पार्टी छोड़ने का ऐलान दो बड़े नेता सुनील जाखड़ और अब हार्दिक पटेल कर चुके हैं। जी हाँ, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में उतर चुके राहुल गांधी को झटका देते हुए हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन से उभरे नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देकर गुजरात की राजनीति में नए समीकरण बना दिए हैं। हार्दिक पटेल का कहना है कि वह कांग्रेस के ऐसे वर्किंग प्रेसिडेंट थे जिसके पास कोई वर्क नहीं था। हार्दिक कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, इस बात की खबरें तो बहुत दिनों से चल रही थी। माना जा रहा था कि वह गुजरात में अपना आधार बनाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हार्दिक शायद अब अपने राजनीतिक करियर के साथ और प्रयोग नहीं करना चाहते। इसलिए कांग्रेस छोड़ते समय उन्होंने जो पत्र लिखा है वह दर्शा रहा है कि हार्दिक पटेल जल्द ही भाजपा में शामिल होकर इस साल के अंत में होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। देखना होगा कि बीजेपी कब कहती है हार्दिक स्वागत। 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र में दावा किया है कि कांग्रेस ने देश में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर केवल एक अवरोधक की भूमिका निभाई है और उसने हर चीज का महज विरोध ही किया है। हार्दिक पटेल ने बिना कोई नाम लिए कहा है कि उन्होंने जब भी गुजरात के लोगों के हितों से जुड़े मुद्दे उठाए तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फोन पर अपने संदेश देखने में मशरूफ होते और कुछ नेता जब पार्टी और देश को उनकी जरूरत होती तब विदेश में मजे कर रहे होते थे। विदेश में कौन मजे करता है, निशाना किधर है, आप साफ समझ सकते हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ने वाले कई नेता यही आरोप लगाते रहे हैं कि जब जब उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के समक्ष अपने मुद्दे उठाए तो उनकी बात पर ध्यान देने के बजाय नेता या तो कुत्ते को बिस्किट खिलाने, मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलने, मोबाइल फ़ोन पर मैसेज देखने आदि में बिजी रहते थे। वहीं कांग्रेस ने हार्दिक पटेल के इस्तीफे को लेकर आरोप लगाया है कि उनके त्यागपत्र में इस्तेमाल शब्द भारतीय जनता पार्टी के हैं और अब भाजपा के आका तय करेंगे कि हार्दिक का अगला कदम क्या होगा। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने दावा भी किया है कि गुजरात में भाजपा अपने खिसकते जनाधार के कारण कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, गुजरात में राहुल गांधी की हालिया रैली के बाद भाजपा में डर पैदा हो गया है, उसका आधार खिसक रहा है। गोहिल ने कहा कि डरी और बौखलाई भाजपा कांग्रेस के आधार को कमजोर बनाने के लिए सिर्फ साम दाम दंडभेद का सहारा ही नहीं ले रही है, बल्कि निम्न स्तर पर जाकर वार कर रही है। आज जो कुछ उसने लिखा है वो साफ साफ भाजपा का लिखवाया हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ हमारे साथी जो भाजपा में गए और वहां जाके जो पछताए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जब भाजपा हमको किसी न किसी तरह ले जाना चाहती है तो हमें एक स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है, सिर्फ मुंह हमारा होता है या पेन हमारी होती है, बाकी सारा प्लॉट जो होता है वो भाजपा का होता है। तो आज हार्दिक पटेल का जो रेजिग्नेशन में जो लफ्ज़ है वो साफ साफ भाजपा के लफ्ज़ हैं और उसमें कोई दम या। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।